गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम पढ़ रहे थे दो बैलों की कथा, जो हमने पेज 11 तक कंप्लीट कर ली थी। और उसमें मैंने बताया था कि लास्ट में जब जो लड़की होती है छोटी सी, वो सुन लेती है घर में कि अब इन लोगों को मारने वाले हैं, नाक में नकेल डालने वाले हैं, तो वो क्या करती है, इन लोगों को भगाने के लिए प्लान करती है, इनकी रस्सी वस्सी खोल देती है। फिर भी ये लोग जाते नहीं हैं, तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाती है कि बैल भाग गए, बैल भाग गए। तो फिर इन हीरा और मोती को भागना ही पड़ता है। आज हमने पेज 12 से स्टार्ट किया है। तो जो गया रहता है वो सुन लेता है और वो हड़बड़ा के निकलता है बैलों को पकड़ने के लिए, और भाग जाते हैं बैल। तो गया क्या सुन लेता है वो लड़की को चिल्लाते हुए, तो वो भागता है बैलों को पकड़ने के लिए। आसपास जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है, बुलाता है कि बैल भाग रहे हैं, बैल भाग रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, सब लोग एक मतलब अपने अपने हाथ में डंडा लेके बैलों को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं। और हीरा और मोती इतने डर जाते हैं कि उनको लगता है कि हमको पकड़ लेंगे, तो तेज़ तेज़ भागने लग जाते हैं। वो लोग बहुत तेज़ भागते हैं। तो भागते भागते उनको ना रास्ते का ज्ञान नहीं होता है कि हम किस रास्ते से जा रहे हैं, क्योंकि अंधेरा रहता है और उनको जिस रास्ते से आए हैं उस समय सोचने का उनको मौका ही नहीं मिलता है, सिर्फ भागना रहता है उनको डर की वजह से। तो वो किसी दूसरे रास्ते पे ही भागने लग जाते हैं। अब रास्ते रास्ते भागते भागते हीरा बोलता है कि हमको लग रहा है कि हम लोग रास्ता भूल चुके हैं, हम किसी गलत रास्ते पर आ गए। तो मोती बोलता है कि अरे तुम क्यों भागे, हम है ना वहीं पे रुक जाते और गया प्रसाद को गिरा देते, वहीं मार देते। तो हीरा बोलता है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा काम नहीं। लोग आपस में बात करने लगते हैं। वो हीरा समझाता है कि नहीं, हमारा काम नहीं, हम किसी को मार नहीं सकते, अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। अब उनको भूख भी बहुत लग रही थी, तो वहाँ पे मटर के खेत थे। तो उन्होंने आसपास देखा कोई आ तो नहीं रहा है, और मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। दोनों ने खूब पेट भर के मटर खाए और आपस में बहुत मस्ती करने लगे। तो मस्ती मस्ती में मोती को हीरा ने धक्का दे दिया सींग से। तो हीरा गिर भी गया, लेकिन वो संभल भी गया, उसको गुस्सा भी आया। मोती को समझ में आ गया कि हम लोग खेल खेल में हमने झगड़ा कर लिया है, तो वो पीछे किनारे हट गया। और सामने से देखा तो एक सांड चला हुआ आ रहा था, तो वो बहुत हाथी जैसा था, बहुत बड़ा था। तो हीरा ने समझाया भी, मोती ने बोला अपन दोनों मिलके इसको गिरा देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। हीरा ने बोला नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, ये अपने को मार के गिरा देगा। तो वो फिर भी बोल रहे थे कि नहीं, हम ऐसे नहीं करते हैं। दोनों आपस में सलाह कर रहे थे। तो अपन भाग जाते हैं। तो मोती बोलता देखो, भागना तो कायरता होगी, वो भी समझेगा कि हम डर गए। तो अब सामने आ रहा है तो ये हमको मारेगा, इससे अच्छा हम दोनों मिलके इससे बचने का प्रयास करते हैं, मतलब इसको मारते हैं। तो बस वो दोनों मिलके और सांड के ऊपर लपक गए, और दोनों ने इधर आपस में सलाह कर ली थी कि यदि एक को वो मारेगा तो दूसरा आके उसको पीछे से परेशान करेगा, ताकि वो किसी एक के ऊपर हमला पूरी तरह नहीं कर पाए। तो दोनों ने मिलके उस सांड को बहुत मारा। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सांड था, लेकिन फिर भी दो लोगों के प्रहार से वो मतलब कमज़ोर पड़ गया, बेसुध होके गिर पड़ा। ये मैं आपको शॉर्ट में ये वाला पेज एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि एक एक लाइन में यदि पढ़ूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना, और बहुत बड़ा चैप्टर है। पेज 14 पे है कि जब उनके पैर कीचड़ में धंसने लगे, और वो क्या हुआ कि जब दोनों सांड को वो मार दिया उन लोगों ने, तो उनको बहुत खुशी हुई कि अरे हमने इतने बड़े सांड को मार दिया है, ये वो। तो उन्होंने बोला चलो अब यहाँ से चलते हैं। तो मोती ने बोला कि नहीं नहीं, थोड़ी सी बोले भूख लगी है, तो हम सेलिब्रेट करते हैं अपनी जो हमने विजय प्राप्त की है, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, चलो मटर खाते हैं। तो हीरा ने बोला कि नहीं, हम देर भी हो जाएगी हमको यहाँ से पहुँचते पहुँचते, और कोई पकड़ के हमको मारेगा भी। तो मोती ने बोला नहीं, मैं तो खाऊंगा। तो मोती खेत में जाके खाने लगा मटर, और उधर से कुछ लोगों ने उसको देख लिया और वो मारने के लिए आ गए दोनों को। तो हीरा तो कॉर्नर में था, तो हीरा भागने लगा, लेकिन मोती को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसको मारने लगे। जब हीरा ने ये सब देखा तो वो कीचड़ वीचड़ था, हीरा ने भी सोचा कि मेरा दोस्त भी फंस गया है, तो इसको छोड़ के भागना सही नहीं है। तो वो भी पास में ही खड़ा रहा, लोगों ने उसको भी पकड़ लिया, और इन लोगों ने मोती को और हीरा को ले जाके कहाँ बंद कर दिया, जो
कांजी हाउस रहता है। मतलब कांजी हाउस ऐसी जगह जहाँ पे आवारा जानवरों को पकड़ के बंद किया जाता है। जो लोग घूमते रहते हैं, जो जानवर घूमते रहते हैं, उनको ले जाके जहाँ पे बंद किया जाता है उसको कांजी हाउस बोलते हैं। तो ये यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दोनों मित्र जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी नहीं मिला। वहाँ पे क्या बंद कर देते कांजी हाउस में, और कुछ जब उनके मालिक उनको लेने आते हैं तो उनको छोड़ते हैं, उनसे फ़ाइन लेते हैं और उनको आज़ाद करते हैं। और जब तक नहीं आता तब तक उनको मारते पीटते हैं। सब जानवरों को एक साथ बंद कर देते हैं, खाने को भी नहीं देते हैं, पानी भी दिन में एक बार देते हैं। तो ये सब हुआ उनका। तो बहुत परेशान हो गए कि कैसा आदमी है ये, इसने हमको बंद कर दिया है इतने गंदे से कमरे में, एक ही जगह में सारे। वहाँ पे देखा बहुत सारे जानवर पड़े हुए हैं, किसी किसी में तो शक्ति भी नहीं है, कि बहुत सारे कमज़ोर हो गए हैं। ऐसे जानवर उन्होंने देखे वहाँ पे। रात को भी कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला अब तो नहीं रहा जाता मोती। उसने बोला कि अब तो नहीं सहन हो रहा है, बहुत खाना भी नहीं दे रहे हैं और एक ही जगह बंद किया। तो उनको क्या लगा कि शाम को कुछ खाने वाने को मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि अब तो, पहले क्या मोती को गुस्सा आता था, लेकिन अब इस समय हीरा को गुस्सा आया है। तो वो बोल रहा है कि मैं तो अब विद्रोह कर देता हूँ, इनके अगेंस्ट जाता हूँ और मैं भागने का कोशिश करता हूँ। तो मोती उसको समझाता है कि यहाँ से भागना मुश्किल है, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने बोला नहीं, अपन हिम्मत तो करते हैं, तो चलो दीवार तोड़ देते हैं। तो उसने मोती ने बोला कि अब तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ और मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। उसने बोला कि तुम अकड़ते तो बहुत थे, अब सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। हीरा ने थोड़ी कोशिश की, अपने सींगों से दीवार को मारा तो दीवार की थोड़े थोड़े मिट्टी निकलने लगी। तो उसको हिम्मत आ गई, तो उसने साहस बढ़ा और दौड़ दौड़ कर दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगा, थोड़ी मिट्टी भी गिराने लगा। तो उसी समय कांजीवस का जो चौकीदार था वो शाम के समय, रात के समय जो पूरे जानवर थे उनकी गिनती करता था कि कोई भागा तो नहीं या कोई बीमार तो नहीं है। तो वो आया काउंट करने के लिए। तो उसने देखा कि ये हीरा ऐसा काम कर रहा है। उसने हीरा की बहुत पिटाई की और उसको बहुत मोटी रस्सी से बांध दिया। तो मोती ने उससे पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया, ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। मोती ने उसको बोला कि तुमने जोर तो मारा लेकिन उससे फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, बल्कि तुमको मोटी रस्सी से बांध दिया। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ जाए। हीरा ने अब डिसाइड कर लिया था कि अब किसी भी तरह से ये कोशिश को मैं बंद नहीं करूँगा। तो मोती ने बोला जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने बोला कोई बात नहीं, यूँ तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी के देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। तो उसने बोला मोती ने, ठीक, हाँ यह बात तो है, अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती भी तैयार हो गया। मोती दीवार को सींग मार मार के तोड़ने लगा। मिट्टी गिरी तो हिम्मत बंधा। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर मारने लगा कि किसी विरोधी से, प्रतिद्वंदी से या दुश्मन से लड़ाई कर रहा हो। कई घंटों की जोर आजमाइश की, क्योंकि रात हो गई थी। उसने अपनी कोशिश जारी रखी तो ऊपर से दीवार आधी गिर गई। उसने एक धक्का और लगाया तो फिर से दीवार गिर गई। दीवार गिरी और जैसे ही जानवरों ने देखा, जो अधमरे पड़े हुए थे ज़मीन में कमज़ोर से, वो भी उठकर भागने लगे। 3 घोड़ियाँ थी, वो तीनों एक साथ भागी। बकरियाँ निकली, भैंसें खिसक गईं। सब लोग धीरे धीरे उस बाड़े को पार करके उस जगह से बाहर आज़ाद हो गए और भाग गए। गधे बस वहाँ पे, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो गधे की बात से स्टार्ट किया था ना, कि गधों की कैसी प्रजाति होती है, या हम आदमी को गधे का नाम कब देते हैं, आदमी को गधा कहकर कब बुलाते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। तो यहाँ अब आपको एक उदाहरण मिलेगा कि गधे नहीं भागे। इतना सब हो गया तो गधे वहीं खड़े रह गए। तो उन्होंने बोला, हीरा और मोती ने, कि तुम लोग क्यों नहीं जा रहे हो, इतना अच्छा मौका है, भाग जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर से पकड़ लिए जाएंगे, कोई हमको पकड़ लेगा, फिर मार पड़ेगी, तो हम तो यहीं पड़े रहेंगे। दोनों गधे सोच रहे थे, खड़े होकर आधी रात हो चुकी थी और वो लोग नहीं जा रहे थे। और हीरा और मोती तो इसलिए थे क्योंकि हीरा को बहुत मोटी रस्सी से बांधा हुआ था, तो मोती उसकी रस्सी काटने की कोशिश में लगा हुआ था।
फिर हीरा ने उससे कहा कि तुम जाओ यहाँ से, तुम मेरी वजह से यहीं पड़े रह जाओगे और हम कभी शायद मिलेंगे आगे, यदि ऐसा हुआ। तो दोनों गधों को तो उन्होंने सींग मार मार के धक्का दिया, तो दोनों गधे तो भागने लगे। तो उनको बार बार समझाया भी गधों को। लेखक ने यहाँ जो जानवर हैं उनके मनोभाव लिखे हैं। जानवर बोल तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी लेखक ने बताया कि वो क्या सोचते हैं, उन सबको संवाद के रूप में हमको एक बुक में दिया है। तो हीरा ने बोला मोती से कि तुम चले जाओ, मेरे को यहाँ छोड़ दो, कभी ना कभी तो हम मिलेंगे। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम इतने स्वार्थी हो, मैं तुमको छोड़ के जा सकता हूँ? हम हमेशा साथ साथ रहे हैं, तो मैं तुमको ऐसे समय में कैसे छोड़ के जाऊँगा? आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग कैसे हो जाऊँ? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे तुम्हारी शरारत है, क्योंकि हम तुम्हारे सींग में मिट्टी भी लगी हुई है, तो जो सब लोग समझ जाएंगे कि तुमने किया है, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ हूँ, तो तुम्हारे बाकी तो सब भाग गए हैं, तुम बचे हुए हो, तो तुम्हारे ऊपर शक आएगा, तो इससे अच्छा कि तुम भाग जाओ। मोती बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, तुमको बांध दिया है, उसके लिए अगर मुझे मार पड़े तो क्या है, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों को हमने जान बचा ली, तो उनका आशीर्वाद तो हमको मिलेगा। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला, तब अंदर अपने बंधु के पास आकर सो गया। उन गधों को तो भगा दिया। फिर सुबह हुई और मुंशी और चौकीदार आए, वो समझ गए कि ये मोती का काम है, हीरा तो बंधा हुआ है। फिर मोती को बहुत मार पड़ी, बहुत मारा और उसको भी मोटी रस्सी से बांध दिया। फिर 1 सप्ताह बीत गया, वो लोग वहीं पड़े रहे, खाना नहीं मिला सॉरी बस पानी दिया जाता था उनको। तो उन्होंने फिर बहुत वो कमज़ोर हो गए थे, उनकी हड्डियाँ निकल आई थी सॉरी। एक दिन बहुत अनाउंसमेंट वगैरह होने लगता है, तो वो लोग भी ध्यान से सुनने लगते हैं कि शायद कोई आ रहा है। तो अनाउंसमेंट में उनको पता चलता है कि कोई आया है, तो वो सुनने लगते हैं। तो देखते हैं कुछ लोग आते हैं, उनको बाहर निकालते हैं जेल से, मतलब जहाँ बंद किया जाता है वहाँ से निकालते हैं, उनको साफ वगैरह कर देते हैं अच्छे से। तो वहाँ पे कुछ लोग आते हैं, 4-5 लोग, और उनको आके देखने लग जाते हैं। मतलब उनको इसलिए लोग आकर देख रहे थे, फिर रिजेक्ट भी कर रहे थे कि उनको खरीदने के लिए, मतलब उनकी नीलामी हो रही थी। तब उन लोगों को समझ में आया कि लोग आके देख रहे थे, अरे ये तो बहुत कमज़ोर हैं, क्या काम करेंगे, बेकार हैं, उनको रिजेक्ट करके जा रहे थे। और फिर एक बहुत गंदा सा मोटा सा दाढ़ी वाला आदमी आता है, उसकी आंखें बहुत लाल लाल रहती हैं, तो हीरा मोती भी उसको देख के डर जाते हैं। मतलब बहुत अजीब सा आदमी रहता है वो, और वो आके देखता है इनको, और उसके पास लकड़ी रहती है, वो इनकी बॉडी पे लगाता है, टच करता है। वो एक्चुअली रहता है वो कसाई, जो काट के और ये बीफ वगैरह बेचते हैं ना, मांस बेचने वाले होते हैं, वो रहता है। वो इसलिए उनको ख़रीदना चाहता है कि इनको मार के इनकी हड्डी, सींग और मांस सब बेच सके। तो ये रहता है उनका, इसलिए वो ख़रीदने आता है। तो हीरा मोती भी बहुत डर जाते हैं कि अब तो हमारी जान बिल्कुल नहीं बचने वाली है, अब हम यहाँ पे फंस जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि अब तो हम बिल्कुल नहीं बचेंगे, भगवान भी हमको नहीं बचा सकता, वहाँ तो हमको लड़की ने बचा लिया। तो हीरा बोलता हमको वहाँ से भागना ही नहीं था। ये दोनों ऐसी बातें करते हैं, और वो आदमी इनको खरीद के ले जाता है, साथ डंडे मारता जाता है, आगे आगे चलाता जाता है। ये लोग चलते जाते हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं लोग चलते चलते, बहुत डरते भी रहते हैं। पर थोड़ा जैसे आगे चलते हैं तो बहुत सारे जानवर दिखते हैं, खुश रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, कोई बैठे रहते हैं, कोई ग्रुप में। इनको बहुत बुरा लगता है कि हम तो अब मरने के लिए जा रहे हैं और हमारा जीवन ख़त्म होने वाला है। लेकिन जब आगे आगे चलते जाते तो इनको समझ में आता है कि अरे ये तो हमारे गांव का रास्ता है। दोनों बहुत एक दूसरे को देखते हैं, खुश हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि तो हमारा गांव आ गया है। तो भागना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं कि चलो हम भागते हैं। बोले ये हमको छोड़ेगा नहीं, हमको पकड़ के मारेगा। तो बोलता नहीं, अब तो मैं भागूंगा ही। तो दोनों बोलते चलो साथ में भागते हैं। जहाँ हमारा रुकने का मतलब, जहाँ हमारा थान है, थान मतलब जहाँ उनको रखते थे, झूरी का जो वो एक जगह थी जहाँ इनको बांधा जाता था, वहीं जाके रुकना, कहीं मत रुकना।
तो दोनों तेज़ भागते हैं और वो दड़ियल वो भी भागने लगता है उनके पीछे पीछे। दोनों बिल्कुल भागते भागते और जो उनकी जगह रहती है वहाँ जाके रुक जाते हैं। और वहाँ कौन रहता है? वहाँ झूरी रहता है। तो झूरी जैसे ही अपने बैलों को देखता है खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो समझ भी जाता है कि ये भाग के आए हैं दोनों बैल और वो आदमी इनके पीछे आया। तो वो डांटता है, बोले ये तो मेरे बैल हैं, आप इनको पकड़ क्यों रहे हो? बोले नहीं, मैंने इनको ख़रीदा है, मैं जाके थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। तुम बोले हाँ जाके कर दो, ये तो मेरे बैल हैं, मेरे बैल किसने बेचे? मैं भी थाने में रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि मेरे बैल किसने बेचे और इसने कहाँ से खरीदे। वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं। तो वो बहुत गुस्सा होने लगता है जो आदमी इनको ख़रीद के लाया, बोलता नहीं मुझे तो किसी भी हालत में ये बैल चाहिए। तो मोती को फिर गुस्सा आता है, मोती उसको मारने लग जाता है। तो वो आदमी भागता जाता है और बहुत चेतावनी भी देता जाता है, वार्निंग देता है कि देखो मैं पुलिस में जा रहा हूँ और मेरे बैल दे दो। लेकिन वो मोती उसको खदेड़ता है, भागता जाता है और वो आदमी आगे आगे भागता है और मोती उसको बिल्कुल गांव के बाहर भगा के और आ जाता है। और दोनों बहुत खुश रहते हैं। दोनों को झूरी भी बहुत प्यार करता है कि उसके बैल वापस आ गए और उनको अच्छे से शाम को खाने को देता है। और ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। कल की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ओके, चलिए बाय एवरीवन।